हेलो प्यारे दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप इस बैच को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। कंसेप्ट आपको क्लियर भी हो रहे होंगे। अभी मैंने पिछली क्लास जो एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 1 डाली थी, उसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ के पूरे बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा दिए थे और 2-3 क्वेश्चन भी उसमें हमने कर लिए थे। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लास नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। देखिए, यदि कोई डायरेक्ट इस वीडियो को यदि पहली बार देख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 1 का वीडियो देखिए, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट क्लास नंबर 2 देखेंगे तो आपको क्लास बहुत कम समझ आएगी, क्योंकि क्लास नंबर 1 के अंदर मैंने आपको पूरे कंसेप्ट समझा दिए हैं और अब हम केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो उस क्लास को पहले जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको क्लास बिल्कुल आराम से तरीके से समझ आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि पॉइंट 24 और पॉइंट 36 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पॉइंट वाले प्रश्नों का मैंने क्या तरीका बताया था आपको कि सबसे पहले पॉइंट के बाद के अंकों को समान करते हैं, फिर पॉइंट को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट के बाद के अंक बिल्कुल क्या है, समान है। तो यदि ये समान है तो आपको केवल दिखेगा एक तो 24 और एक 36। पॉइंट को भूल जाइए, 24 36 है, इनका एलसीएम, इसका मैसेप लीजिए। मैसेप में ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसका भाग सभी में जाना चाहिए, जैसे 12 का भाग, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और किसी का भाग सब में जा रहा है, नहीं जा रहा। अब जिसका भाग जाता है वो संख्या एचसीएफ का काम कर जाती है, तो मेरे लिए एचसीएफ हो गया 12। तो एचसीएफ इसका तो हो गया 12, लेकिन इसमें 2 छोड़कर पॉइंट है, तो इसमें भी 2 छोड़कर पॉइंट होना चाहिए, तो आंसर आएगा पॉइंट 12। पॉइंट 12 देखो कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर ये तो बड़े आराम से ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 1.75, 5.6 और 7 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझना, 1.75, 5.6 और 7 के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था, पॉइंट के बाद के अंकों को समान कीजिए। यहाँ आप देखोगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2। यहाँ देखोगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट के बाद सबको 2 अंक बनाइए। 1.75, 5.60 और इसमें नहीं है तो पॉइंट लगा के 2 जीरो लगाइए पर बनाओ। अब आप देखो सब में पॉइंट के बाद कितने कितने अंक हो चुके हैं भाई, तो आप कहोगे सर सब में 2-2 अंक हो चुके हैं। अब एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाइए और इनका ही एलसीएम और एचसीएफ लीजिए। 175 पॉइंट को भूलेंगे तो 560 और ये 700 का काम करेगा। चलिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, किसका भाग जाएगा, सब में ट्राई करो जाने के लिए हो जाए तो, नहीं तो किसी 2 में भी चल जाए तो भी भाग तो देना ही होता है अपन को। जैसे मेरे साथ 7 का भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, बचा कितने आपके 3, 7 पंजो 35, 7 8 56, 80 बार गया, और 7 का भाग इसमें 100 बार जाएगा। अभी भी 5 का भाग आप देखोगे तो सब में जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 16 बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। अभी भी 5 का भाग किन्हीं 2 में तो जा ही रहा है, 5 एकम 5, 16 में नहीं जा रहा, लेकिन 5 चक्कू 20। अभी भी 4 का भाग किन्हीं 2 में जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा, लेकिन 4 चक्कू 16, 4 एकम 4। अब किन्हीं 2 में किसी का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है भाई, अब यदि अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखिए अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पंजो 35, 35 को गुणा करेंगे अपन, देखो आप इस तरीके से कर लो, 55 25, 25 चक्कू 100, 100 को 7 से गुणा कर लो, एक काम करो तो ये हो गया 700। अब देखो मैंने कैसे किया, 55 25, 5 गुणा 5 25 गुणा 4 100, 100 7 700, और अभी गुणा 4 से और करना है तो 2800, 700 का 4 गुणा 2800। तो इसका एलसीएम वैसे 2800 होता है, लेकिन सब में 2 छोड़कर पॉइंट है तो 2 छोड़कर इसमें भी लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। तो 28 आपका आंसर सही हो जाएगा। मतलब ये तो कंफर्म बात है, ऑप्शन नंबर ए या सी में से एक आंसर सही होगा, अपना बी और डी तो गलत हो चुके हैं। अब आती है बात मैसेपे की। सेम संख्याओं का मैसेपे हम लेंगे, किस किस का, 175 560 और 700 का। लेकिन मैसेपे की खासियत है हमेशा इसमें ऐसी संख्या का भाग देना जिसका भाग सब में जाता है। जैसे 7 का भाग, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजो 35, 7 8 56, 80 बचेगा, और 7 का भाग 100 बार गया। वापस देखो 5 का भाग सब में जा रहा है, 55 25, 5 का भाग 16 बार, 5 का भाग 20 बार। आपको ऐसी संख्या है कि जिसका भाग आपको सब में जाता दिख रहा है, जितने हैं उसमें नहीं जा रहा, तो बस यही इसका मैसेप हो जाएगा 7 गुणा 5। तो मैसेप हो जाएगा 7 पंजो 35, लेकिन सब में 2 छोड़कर पॉइंट है तो हम भी 2 छोड़कर पॉइंट लगाएंगे,
तो 0.35, तो 28 और 0.35 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से पिछली क्लास में पूरा मैंने आपको क्लियर करवा दिया कैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। दशमलव वालों का लैसे पे मैसे पे कैसे निकालते हैं, दशमलव के बाद के अंकों को समान करते हैं जीरो लगाकर, ठीक है, और फिर सबको दशमलव हटाकर जो भी एलसीएम या एचसीएफ पूछता है वो ज्ञात करेंगे और अंत में जाकर फिर दशमलव वापस लगा देते हैं। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखते जाइए एक एक करके। 36 बटा 225, 48 बटा 150, 72 बटा 85 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। भिन्न आ गई है, भिन्नों का लैसे पे ज्ञात करने का क्या तरीका मैंने बताया था आपको, अंशों का लैसे बटा हरों का मैसे, और भिन्नों का मैसे ज्ञात करने का क्या तरीका बताया था मैंने, अंशों का मैसे बटा हरों का लैसे। यहाँ पे आपको भिन्नों का, ये भिन्न किसको बोलते हैं, जिसमें अंश और हर दोनों हो जाते हैं। वापस देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, कभी भी आपको भिन्नों का लैसे पे चाहिए तो फॉर्मूला होता है अंशों का लैसे, अंशों का लैसे और बटा में हरों का मैसे, अंशों का लैसे बटा हरों का मैसे। देखिए अब इसको मैं यहाँ पे लगाता हूं, तो मुझे बताइए आपको अंश में क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर एक तो 36 दिख रहा है, एक 48 दिख रहा है और एक हमको दिख रहा है 72। बिल्कुल, तो इनका तो आप लोगे लैसे पे, बिल्कुल सही बात है, इनका लैसे पे आएगा। हर में क्या क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे सर एक तो 225 दिखाई दे रहा है, एक हमको 150 दिखाई दे रहा है और एक हमको 85 दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो इनका आप लोगे मैस है मतलब ऐसी है। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, अंशों का तो लेस है और बटा में हरों का मैस है। 36, 48, 72 का एलसीएम और बटा में 225, 150, 85 का एचसीएफ, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो सबसे पहले अपन इनका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वालों का, तो थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं अपन। 36, 48 और 72 का तो लेस पे लेते हैं, चलो 36, 48, 72 का लेस है। देखो 12 का भाग वैसे सब में जा रहा है, 12 तिया 36, 12 चको 48, 12 छिकी 72। अब लेस पे में तो ये होता है कि दो में भाग चल जाए तो भी दे सकते हैं, तो किन्हीं दो में भाग जा रहा है, दो का तीन में नहीं जा रहा, लेकिन दो दूनी 4, दो तिया 6, अभी भी तीन का भाग जा रहा है, देखो किन्हीं दो में, तीन एकम तीन, दो में नहीं जा रहा लेकिन तीन एकम तीन, बिल्कुल। तो इसका लेस पे हो गया 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 एकम 72 दूना 144, तो 144 तो इसका हो गया लेस पे। क्लियर है बात? और बटा में, अब देखो एग्जाम में तो आपको यही आंसर लगा देना चाहिए था, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैसे लगा सकते थे, क्योंकि 144 एक में लिख रखा है ऊपर ए में ही, बस और किसी में नहीं है, तो आंसर एग्जाम में तो यही आ गया। लेकिन चलो अब अपन एग्जाम में नहीं, अपन क्लास में है, तो अपन इसको मैसे पे भी निकालते हैं। देखो 225, 150 और 85 का मैसे पे, मैसे पे में ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसका भाग सब में जाना चाहिए। 5 का भाग, 5 चक्कू 20, दो बचेगा, पचम 25, 5 तिया 15, 5 का 17 बार। अब कोई ऐसी संख्या है कि जिसका भाग तीनों में जा रहा है, ध्यान रखना लेस पे होता तो किन्हीं दो में भी भाग चल जाता, तो मैं 5 का भी और दे लेता। मैसे पे में तो 10 है तो 10 में जाना चाहिए, तीन संख्या है तो तीनों में जाना चाहिए, तीनों में किसी का भाग नहीं जा रहा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका भाग इसमें 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 एक साथ जाता हो, तो अपना मैसे पे केवल 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा अपना 144 बटा में 5, 144। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 63, 105 का मैसेप है क्या है, तो बड़ा इजी सा प्रश्न, ये तो अपन ने काफी प्रैक्टिस कर ली। 42, 63, 105 तीनों में मेरे हिसाब से 7 का भाग जा रहा है, 7 6 की 42, 7 9 63, 7 एकम 7, 3 7 पंजो 35, तीन का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजो 15, और किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा 7 की 21, 21 दूना 42, 42 तिया 126, 126 का 5 गुना करेंगे तो 12 पंजो 60, 6 पंजो 30, 630। और सॉरी मैसे पे पूछ रहा है, मैं भी लेसे पे कर रहा हूँ, मैसे पे तो सिंपल यही हो जाएगा ना भाई, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 3 आया था ना, तो 7 तिया 21, तो 21 इसका मैसे पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ आ रही है बात, मैं समझ गया ना क्या आया था जो। चलिए नेक्स्ट आता है 36 बटा 75, 48 बटा 50 और 72 बटा 30 का मैसे पे ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने मैसे पे भिन्नों का ज्ञात करने का क्या तरीका बताया, वापस देखना। कभी भी भिन्नों का मैसे पे ज्ञात करते हैं तो तरीका होता है हमेशा अंशों का मैसे, अंशों का मैसे और बटा में हरों का लेस। अब आपको देखोगे तो अंश में आपको 36 दिख रहा है, 48 दिख रहा है
और 72 दिख रहा है, इनका तो मैसेप हो गया। और बटा में हर में आपको क्या क्या दिख रहा है, 75 दिख रहा है, 50 दिख रहा है और 30 दिख रहा है, इनका लेसेप हो गया। तो ये आंसर आएगा अपना 36, 48, 72 का तो मैसेप है और 75, 50, 30 का लेसेप अपना फाइनल आंसर होगा। चलो अब लेसे में से भी हम निकाल लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पे आपके सामने है 36, 48 और 72, ठीक है। इनका तो लेना है मुझे मैसेप है। मैसेप में सब में भाग जाना चाहिए, 12 का भाग, 12 तिया 36, 12 चक्कू 48, 12 6 72। अब सब में भाग किसी का जा रहा है क्या, आप कहोगे 3 का जा रहा है, तो 3 का इन दोनों में जा रहा है, सक्सेस नहीं है। 2 का इन दोनों में जा रहा है, सक्सेस नहीं है। तीनों में किसी का नहीं जा रहा, तो 12 ही इनका मैसेप हो जाएगा। तो मैसेप है तो 12 फाइनल हो गया। अब बात आती है लेसेप की, तो एक काम करते हैं लेसेप में इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम। 12 का भाग है, अब आप 2 का दे सकते हो, 3 का नहीं, 3 में नहीं जा रहा, लेकिन 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी 3 का दे सकते हो एक बार, 2 में नहीं जा रहा एक बार। चलो लेसेप का काम भी यही हो गया अपना। 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144, तो आंसर आएगा 144 आपका फाइनल आंसर होगा। 12/144, 12/144 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। वापस चेक करना एक बार अपने सही कर रहे हैं क्या। 12 का भाग 12 तिया 36, 12 चक्कू 48, 12 छक्की 72, 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, एक बार। 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 3 एकम 3 और आगे 12 दूना 24, ओहो 12 दूना 24 सही कर रहे हैं, और 24, 24 तिया 72, और 72 का डबल 144 सही है, तो 12/144 ही आंसर होगा इसका, सही है। लेकिन 12/144 ऑप्शन में नहीं है, तो यदि ऑप्शन में नहीं है तो अपन कुछ गलती कर रहे हैं। ओहो भाई साहब, बहुत बड़ी गलती करी अपन। वाह, कई बार होता है हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो ज्यादा पागल हो जाते हैं इसका ही मैसे पे निकाल दिया, इसका ही लेसे पे निकाल दिया। वाह, नीचे वाले का निकालना है लेसे पे। ऐसी गलती बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। सेनोरिटा लेसे पे तो इसका निकालना है, हम भाई साहब इसका ही निकाल रहे हैं। वह मनीष, वाह। लेसे पे निकालते हैं, तीनों में भाग तो 5 का जा रहा है, दे लेते हैं। 5 का भाग 15 बार, 5 का भाग 10 बार, 5 का भाग 6 बार, अभी भी 5 का भाग जा रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इसमें नहीं जा रहा। अभी 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 2 में नहीं जा रहा, 3 दूनी 6, अभी भी 2 का भाग जा सकता है, 1 1 1, पचम 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150, तो 12/150। अब आपको ऑप्शन में बहुत प्यार से आंसर दिखेगा 12/150। चलो जो मैंने काम किया उसके लिए मैं अभी खुद को शाबाशी दे लेता हूँ, कितना बेवकूफ़ी भरा काम अभी मैं कर रहा था। लेकिन उम्मीद है आपको तो चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे डाउट हो जाए। चलिए नेक्स्ट आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैसेप ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले आपको अलजेब्रा के याद होने जरूरी है। हाँ, जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, जब तो मैं आपको पूरे फॉर्मूले याद करवाऊंगा, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन उससे पहले अभी आपके फॉर्मूले याद होने जरूरी है। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, इसको तो आप सिंपल ऐसे ही खोल लीजिए, ए प्लस बी 2 बार लिख लीजिए, इसका कारण अभी दिखेगा आपको। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। जब किसी की पावर कुछ भी नहीं है तो आप इनके ऊपर पावर में क्या लगा सकते हैं, एक एक। और याद करो मेरी क्लास नंबर 1 को, याद करो तुम जवानों क्लास नंबर 1 को, जब मैंने आपको घातों का लैसे में से निकालना सिखाया था और घातों का लैसे पे निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। क्या बताया था, सभी आधारों की बड़ी से बड़ी घात या सबसे बड़ी घात। और मैसे पे निकालने का मैंने तरीका बताया था, मैंने आपको प्यारे दोस्तों जवानों क्या तरीका बताया था मैसे पे निकालने का, मैंने आपको कॉमन आधारों की सबसे छोटी घात। नहीं याद आ रहा तो देखो क्लास नंबर 1, याद आएगा वापस दोबारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि कोई क्लास नंबर 2 डायरेक्ट देख रहा है तो गलती कर रहा है। फिर ये मत कहना सर आप क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ में आएगा, 100% आएगा, 101% समझ में आएगा, लेकिन कब आएगा,
जब क्लास नंबर 2 से पहले आप क्लास नंबर 1 देख लोगे, फिर देखो आपको बिल्कुल ऐसे समझ आएगा जैसे कोई पानी में तैर रहे हैं आप और क्वेश्चन होते जा रहे हैं, बड़े आराम से तैरते तैरते हुए मजे से। क्लियर है बात? चलिए अब सपोज करो, चलो इसने तो मैसेप पे पूछा है, अपन एक काम करते हैं, इसका लेसेप है मैसेप है दोनों ही निकाल लेते हैं। लेसेप में सभी आधार, आधार मतलब एक कोष्ठक वाली संख्या, ये आधार है, ऊपर जो लग रही है घात है, ये बात अलग है, इसमें सब में एक एक ही घात है ना। चलिए सबसे अच्छा, इसको a प्लस बी 2 बार है ना, तो अपन इसको डबल बार क्यों लिखना, अपन तो ये ऐसा करने की बजाय अपन इसको सिंगल बार ही लिख देते हैं, टेंशन ही खत्म। एक ही चीज को 2 बार लिखना से बजाय आप इसको सिंगल बार लिखेंगे तो पावर में 2 आ जाता है ऑटोमेटिक। चलिए एलसीएम लेते हैं, पहले तो लेते हैं अपन सभी आधार, तो अपन सभी आधार ले लेते हैं, तो आपको आधार में क्या क्या दिख रहा है बताओ, a प्लस बी, एक दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस फिर एक दिख रहा है ए माइनस बी, ये आपके आधार है। आप बताओ इन तीन चीजों के अलावा ब्रैकेट में आपको कुछ और दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर और कुछ नहीं दिख रहा। अब इसमें इसकी सबसे बड़ी पावर काम में लेंगे, तो इसकी a प्लस बी की सबसे बड़ी पावर 1 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, तो हम इसको 2 मानेंगे। इसलिए मैंने इसको ध्यान होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला वैसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर वो यहाँ सक्सेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो आधार कॉमन मिलेंगे ना वो ए प्लस बी से ही मिल रहे हैं अपन को, तो इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है अपन को। अच्छा इसकी सबसे बड़ी पावर एक ही है और इसकी सबसे बड़ी पावर एक ही है, तो बस ये इसका हो गया लेसेप है, सभी आधारों की सबसे बड़ी घात। और आपको यदि मैसेप है इसका चाहिए तो कॉमन आधारों की सबसे छोटी घात, कॉमन आधार बताओ जो सब में दिख रहे हैं, ये आपको इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, ये इसमें दिख रहा है, इसमें किसी नहीं दिख रहा, ए प्लस बी आप देखो कितने बड़े मजे से सब जगह दिख रहा है, और इसकी सबसे छोटी घात, तो इसकी सबसे छोटी घात आप यहां तक गौर कीजिएगा, तो एक दो एक, तो एक यार एक का कोई मतलब नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम एचसीएफ इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5 7 और उनका मैसेप 8 है तो लेसेप ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे प्रश्न कैसे किया करो, दो संख्याओं का अनुपात 5 7 है, इनका मैसेप कितना है 8 है। अच्छा मेरी नजर में तो 5 और 7 का मैसेप 1 होता है। देखो मैसेप क्या चीज होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में चला जाए, और 5 और 7 में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो 1 1 नहीं 8 बता रखा है, लेकिन इसमें मेरी नजर में इनका मैसेप 1 है लेकिन असलियत में 8 है, तो लेसेप ज्ञात करो। मुझे बताओ 5 7 का लेसेप है तो 35 होता है, तो 35 की वैल्यू निकाल दो। 1 8 का तो 35 कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 4 बचेगा, 8 या 24 और 4 28। क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 280, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। 3 4 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लेसेप कितना है 2400 है, तो उनका मैसेप ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 3 4 5 अनुपात में तीन संख्या है, उनका लेसेप 2400 है। अच्छा वैसे बताओ 3 4 5 का लेसेप होता क्या है, तो आप देखोगे 3 4 5 का लेसेप होता है 60, करके देखिएगा, इस 60 की वैल्यू बता रखी है 2400, तो इनका मैसेप बताओ। 3 4 5 का मैसेप एक ही निकलेगा क्योंकि एक के अलावा किसी का भाग तीनों में नहीं जाता, तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2400 में किसका भाग दे देंगे 60 का, जीरो से जीरो गया, 6 4 24, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई 40, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मैसेप 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लेसेप नहीं हो सकता। देखो आपको एक छोटी सी नियम बताता हूं मैं, कभी भी किन्हीं भी संख्याओं के मैसेप का भाग है ना उनके लेसेप में हमेशा पूरी तरह जाता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, समझना एक बार। जैसे आप कोई सी भी एग्जांपल ले लो, आप कोई सी भी आप दो संख्या बोलो जो आपके मन में आती है, तो आप कहोगे सर मेरे मन में जो आ रही है ना, सही बताऊं तो 16 और 24 आ रहा है, चलो ठीक है इनका, चलो अब आप एक काम करो, इन संख्याओं का मैसेप लो तो 8 आएगा, 8 का भाग, 8 ही सबसे बड़ी संख्या, इसका भाग इन दोनों में जा रहा है। अच्छा इनका एलसीएम लो तो 24 का ऐसा पाड़ा बोलो 16 का भाग जाए, 24 दूना 48, 16 48, बिल्कुल 48 है। आप एक चीज गौर करना, मैसेप का भाग देखो लेसेप में पूरा जा रहा होगा, 8 का भाग 48 में पूरा जा रहा है। यदि आपकी संख्याओं के मैसेप का भाग लेसेप में नहीं जा रहा है ना, तो या तो क्वेश्चन गलत है या फिर आप गलत हो, कहीं ना कहीं आपसे 100% गलती हो रही है क्वेश्चन के अंदर। अदरवाइज हमेशा
दो संख्याओं की बात नहीं कि दो की बात, दो क्या ये 2000 संख्या होंगी ना, तो भी उनके मैसेपे का भाग उनके लेसेपे में 101% जाएगा। नहीं तो ऐसे लेसे में से ही आप गलत निकाल रहे हो। अभी कह रहा है दो संख्याओं का मैसेपे 8 है, तो कौन सा उनका लेसेपे नहीं हो सकता। तो इस तरीके से चेक करो कि 8 का भाग 72 में जा रहा है तो ये लेसेपे हो सकता है। 8 का भाग 24 में जा रहा है तो ये भी लेसेपे हो सकता है। 8 का भाग 48 में जा रहा है तो ये भी हो सकता है। लेकिन 8 का भाग 68 में नहीं जा रहा, तो ये किसी कंडीशन में इसका लेसेपे नहीं हो सकता। बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, खूब एग्जाम में आते हैं जम के भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का लेसेपे और मैसेपे 30 है, 1260 और 30 है, तो इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 180 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको मैं एक छोटा सा नियम सिखाता हूं, यहाँ पे आके देखो। वापस अपन कोई दो संख्या लेते हैं, जैसे अभी अभी मैंने 16 और 24 ली थी। एक संख्या 16 ले ली और एक संख्या क्या ले ली मैंने, 24। चलो, इनका भी एलसीएम निकाला था तो 48 आया था प्यारे बच्चों, और एचसीएफ निकाला था तो इनका एचसीएफ आया था 8। चलो अब एक काम करो, आप लोग मेरे कहने पे करो, आप एक बार 16 को और 24 को गुणा करो, और एक बार आप 48 को और 8 को गुणा करो, देखो क्या होता है। वैसे कर लेते हैं, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो कर ले, दोनों को गुणा लेके हरि का नाम करते हैं, देखो क्या होता है। 8 8 64 बचा कितना, 6, 8 चौको 32 और 36 से 384 आता है। 16 चौको 64 बचा कितना, 6, 16 दूना 32 और 36 384 आता है। ये क्या हुआ, ये हुआ कि ये दोनों गुणा बराबर आए हैं, और ये पूरी संख्याओं पे लागू होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाई सेकंड संख्या बराबर होता है हमेशा एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा हमेशा लेसे और मेसे के गुणा के बराबर होता है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपकी मैथमेटिक्स के एलसीएम चैप्टर का, जम के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें वो क्या करता है, आपको इन चार में से, इन चार वैल्यू में से, चार वैल्यू कौन कौन सी है, दो तो संख्याएं हो गई है, दो इनके एलसीएम एचसीएफ हो गए, इन चार में से कोई सी भी तीन वैल्यू आपको दी जाएगी और चौथी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। हो सकता है आपको दोनों संख्या दे दे, एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ ले, हो सकता है एलसीएम एचसीएफ दे दे और एक संख्या दे के दूसरी संख्या पूछ ले। ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके लेसे और मैसे के गुणा के बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 1260, में एलसीएम को एल लिख रहा हूं, 1260 है। एचसीएफ को मैं सिर्फ एम लिख रहा हूं मैं, जिससे आपको क्लियर है, 30 है। इन दो संख्याओं में से एक संख्या बता दी इसने 180 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। चलो नियम लगा दीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, बराबर लेस है 1260 गुणा में से 30। चलिए ये आपका रूल लग गया। अब आते हैं अपन इस पे मल्टीप्लाई पे। देखो 30 से 180 सीधा 6 बार काटते हैं, और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 210, x की वैल्यू 210, मतलब यहाँ पे दूसरी संख्या 210 हो गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर निकल के आए हैं। तो मैंने क्या कहा मेरे जवानों, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके लेसे और मैसे के गुणनफल के क्या होता है भाई, बराबर होता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं के मैसेप और लेसेप क्रमशः 44 और 264 है। दो संख्याओं का मैसेप 44 है, मैसेप को एम लिख देते हैं, 44 है मैसेप, और लेसेप उनका 264 है। दो संख्याओं का मैसेप और लेसेप 44 264 है। आगे कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी की 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। हाँ, इस बार इसने संख्या ना बता के दोनों में कंपेयर कर दिया कि एक संख्या दूसरी की 3/2 गुनी है। ये दो संख्या है, इसने बोला है एक संख्या है ना वो दूसरी की 3/2 गुनी है, तो मैं एक संख्या x मान लेता हूं तो दूसरी संख्या 3/2 गुनी हो गई है। ये कह रहा है इनमें से एक संख्या दूसरी की 3/2 गुनी है, तो एक को x मान लिया, दूसरी 3/2x हो गई। अब ये x मिल जाएगा तो ये संख्या भी मिल जाएगी और ये संख्या भी मिल जाएगी। चलो तो मेरे जवानों लगा दो नियम, पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 3/2x,
बराबर ले से गुणा में से 44 गुणा 264। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। काटा पीटी कर लेते, आओ किससे क्या कटेगा बताओ। 3 से कट जाना चाहिए ये नहीं कट रहा है बताओ। 3 से यदि हम इसको काटेंगे तो कट रहा है। 3 8 24, कितना बचेगा 2, 3 8 24 खत्म। अब देखो यहाँ पे बचेगा x गुणा x मतलब x स्क्वायर, और बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 44 गुणा 88 गुणा 2। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ यहाँ से। अब आपको x का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल करना है। अब वर्गमूल का ही मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप लोग वर्गमूल में बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप क्या करेंगे पता है, 44 को 88 से गुणा कर लेंगे, फिर इसको 2 से गुणा कर लेंगे, इसको बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देंगे, फिर सोचेंगे आय रब्बा इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल, इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले, ये तो क्वेश्चन बहुत कठिन आ गया, अब इसका क्या करें। एग्जाम में इसलिए आपको वर्गमूल कई बार फंसा देते हैं क्योंकि आप वर्गमूलों को बड़ा कर देते हो गुणा कर करके। आप एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, समझना एक बार। जैसे मैं कहता हूँ इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, ठीक है, और गुणा में लिख दिया मैंने 9, ठीक है, और गुणा में लिख दिया मैंने 10, और गुणा में लिख दिया मैंने 12, और गुणा में लिख दिया मैंने 16। ये लो उठाओ। अब आप इसका गुणा करने बैठ गए तो माथा पच्ची हो जाएगी। आप वर्गमूल की एक खासियत होती है, यदि दो संख्याओं का जोड़ा मिल जाए ना, दो सेम संख्याओं का जोड़ा मिल जाए तो उसमें से एक संख्या होती है ना वर्गमूल का काम कर जाती है ऑटोमेटिक। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना एक बार क्या कह रहा हूँ। पहले तो जिनका वर्गमूल आपको आता है वो लिख लो। जैसे इसमें 9 का वर्गमूल आता है 3, खत्म काम, 1 का काम खत्म। 16 का वर्गमूल आता है 4, काम खत्म। अब देखो इनको हटा देते हैं। 5 1 ये रहा, और मुझे बताओ इस 10 को भी तो मैं काट के 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ, सोचो एक बार। तो इस 5 का 5 का वर्गमूल 5 हो गया, तो बताओ 2 5 का जोड़ा भी मिल गया नहीं मिल गया अपन को। देखो अब आराम समझना, ये 6 है तो इस 6 को लिख सकता हूं मैं 6 गुणा 2। तो देखो इस 6 का जोड़ा बताओ इस 6 से बना कि नहीं बना, ठीक है, तो एक वर्गमूल में 6 आ गया। चलो इन दो दो के वापस जोड़े बन गए तो ये 2 भी आ गए, 12 भी गए। क्लियर। अब क्या बच रहा है बताओ मेरे पास, एक बच रहा है 7 और एक बच रहा है 8। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, बिल्कुल, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये लो 1 और 2 आ गया। अब क्या बच रहा है मेरे पास 7 और 2, क्या इनका वर्गमूल आपको आता है क्या, नहीं आता, तो इनको वर्गमूल में छोड़ दो, 4 दूनी 7 दूनी 14 बस। किन्हीं भी दो का जोड़ा बन जाए तो जोड़ा बना लीजिए, बस उनका एक संख्या ही वर्गमूल का काम करती है। मेरा मतलब ये है कहीं पे आपके सामने ये लिखा हो ना 6 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 7, तो इसका मतलब है इसका वर्गमूल 6 गुणा 7 होगा, क्योंकि ये दो में से एक और ये दो में से एक बाहर जाएगा। समझे बात को। तो इसका वर्गमूल हो गया 5 तिया 15 चको 60 गुणा 6 360 गुणा 2 720 डबल 1440 रूट 14, ये इसका वर्गमूल हो गया। बताओ, गुणा मत कीजिए बड़े आप बच्चे। अब आप कहोगे इसमें क्या हुआ ऐसा, तो आप एक काम करो, इस 2 को आप गुणाई कर लो इससे 44 से, या फिर आप एक काम करो 44 को 44 रहने दो, अभी वर्गमूल बाद में करेगा, इसको आप 44 गुणा 2 कर लो, 88 को गुणा 2 कर लो, ये लो। देखो कितना आसान हो गया। अब इसका वर्गमूल करेंगे 44 का एक 44 आएगा, 2 में से एक 2 आएगा, 44 दूना 88, ये आपका x आ गया। अच्छे, तो x का मान आ गया, x का मान 88 आ गया। अब x मानिए ये वाली संख्या, ये है 3/2x, तो आप सोच के देखो x का 3/2 गुना करेंगे तो 88 का 3/2 गुना करेंगे तो बड़ी हो जाएगी ना ये तो। ये पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो x ही रह गई यहाँ पे, तो यही छोटी संख्या का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में छोटी संख्या अपनी कौन सी आ गई बताओ, 88 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और देखते हैं इस कंसेप्ट के कौन से क्वेश्चन। देखो दो संख्याओं का लसैपर मैसैपर का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है तो एलसीएम एचसीएफ का योग 276 है, और एलसीएम एचसीएफ का योग 276 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसने बोला दो संख्याओं का लसैपर मैसैपर का 22 गुना है। लसैपर मैसैपर का 22 गुना है तो लसै और मैसै का अनुपात कितना हो गया 22 से, मतलब मैसैपर यदि 1 है तो लसैपर इसका 22 है। ठीक है भाई, आगे एक संख्या 132 को मारो गोली, इसने कहा एलसीएम एचसीएफ का योग 276 है। मेरी नजर में एलसीएम एचसीएफ का योग नजर आ रहा है 23, लेकिन 23 नहीं 276 है। अच्छा मुझे बताओ 23 की वैल्यू 276 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 23 का भाग दे ले बताओ, 23 एकम 23 4 बचेगा, 23 दूना 46, तो एक की वैल्यू 12 है, तो इसका मतलब इस एक की वैल्यू तो 12 है असलियत में।
और 22 की वैल्यू कितनी होगी, तो 22 की वैल्यू निकालो, 22 को 12 से गुणा करो, 12 दूना 24, बचा कितना 2, 12 दूना 24 और 2 26, 264, मतलब इसकी असली वैल्यू 264। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एलसीएम तो निकल के आ गया 264, मेरा मैसअप पे निकल के आ गया असलियत में 12। आगे इसने बता रखा है एक संख्या है 132, एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी को क्या मान लेता हूं x, और अब लगा दो अपना नियम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे, और आप देखोगे कितना प्यार से संख्याएं कटेंगी, 132 का डबल 264, और x का मान आ गया 12 दूना 24। तो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 24, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे इतना ही, क्वेश्चन नंबर 15 तक। आराम से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एग्जाम में पास होते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।